देख रहे हैं FC24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुल पांडे और ग्रेटर फरीदाबाद में है, मास्टर रोड पे हैं और बताते गाड़ियां यहाँ बहुत सारी लगी हैं। देखें कल बता दें आपको कि कल वाक़या था, यहाँ बहुत सारी पुलिस खड़ी थी और पुलिस फोर्स के पूरी मौजूदगी में यहाँ पे कुछ देखिए ये ज़मीन जो है खोदा गया था। क्या कुछ मामला फिर आज भीड़ लगा हुआ है, जाने कोशिश करें। देखिए तमाम लोगों की भीड़ थी, लेकिन आज पुलिस नहीं है, आज पब्लिक है और बहुत सारे लोगों की यहाँ भीड़ है। वजह क्या है? क्योंकि कल पूरे दिन पुलिस लगी रही, दो JCB से ये ज़मीन को खोदा जा रहा था। वजह क्या है? तमाम लोगों को देखिए आज भी भीड़ है, लेकिन पुलिस की यहाँ पे नदारत है। लेकिन जानेंगे कि देखिए कुछ आसपास के लोग जो दिखाई दे रहे हैं, शायद स्थानीय लोग हैं, बातचीत करेंगे क्या मामला है और बातचीत करेंगे। देखिए पुलिस के जो जवान कल थे, लेकिन आज आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जी नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मैं JP सिंह मास्टर जी, महाराजा सूरजमल एनक्लेव से। दरअसल क्या है, यहाँ एक कब्रिस्तान की जगह अलॉट हुई है जो कि ये ग्रीन बेल्ट है। और मैं सरदारी का विचार ये है कि ग्रीन बेल्ट में न तो शमशान घाट होना चाहिए और न ही कब्रिस्तान होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि यहाँ इसमें सीवर लाइन भी है, पानी की लाइन भी है, बहुत सारी लाइनें यहाँ हैं। कल अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो यह खुदाई भी होती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निवेदन ये है कि ये स्थानांतरित की जाए जगह, और इससे सहमति भी दूसरा पक्ष भी मान रहा है कि हमें दूसरी जगह अलॉट कर दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो हम DC साहब के पास जाएंगे, मंत्री साहब के पास जाएंगे, समझ सरदारी आएगी। दूसरे पक्ष यही मौजूद है क्या? यहाँ यही मौजूद है। अच्छा, उनसे ही बात कर। हाँ, उनसे भी एक बार बात कर लो। अच्छा। तो हम सहमति चाहते हैं, हमारा कोई सहमति से काम होना चाहिए। सहमति से होना चाहिए। आज दोनों पक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। गांव समाज इलाके और क्षेत्र की समझ सरदारी यहाँ पर आई हुई है। दोनों पक्षों ने मिलकर फैसला किया है कि भाई किस किस के पास कितने कितने कागज हैं। ये पहले पक्ष ने भी अपने कागज दिखाए हैं, दूसरे पक्ष ने भी अपने कागज दिखाए हैं। सहमति से विचार बना है कि भी हफ्ता 10 दिन के लिए काम बंद कर देते हैं। प्रशासन के अधिकारियों से और सरकार से मिलकर आने वाले समय में इलाके और क्षेत्र के लिए जो अच्छा फैसला होगा, पूरे क्षेत्र में नचौली से, भूपानी से, रिवाजपुर से, टिकावली से, पलवली से, बादशाहपुर से, शेरपुर, कड़ावली से, सब गाँवों से लोग आए हुए हैं। पूरी सहमति के साथ, पूरे प्रेम प्यार और भाईचारे के साथ इस बात का हल निकालने के लिए सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है परमपिता परमेश्वर की कृपा रहेगी और इसका निर्विवाद हल निकल जाएगा। लेकिन कल बहुत सारी पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद थी और जी हाँ बिल्कुल दोनों पक्ष। जी आप अपना कह लीजिए पहले, फिर मैं ये कहता हूँ भाई जी कि ये एक ऐसी जगह है जो प्रॉपर चौराहे पे आ रही है। सारे गांव वाले जो आसपास के हैं इनको थोड़ा सा दिक्कत इसलिए है कि मेन हाईवे से लगा हुआ है, जबकि टिकावली में है, अपना नचौली में इनके लिए छोड़ी लगी हुई है ज़मीन, लेकिन यहाँ के खेड़ी में भी छोड़ी गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो इस जगह ना करके कहीं सारी डिस्टर्बेंस आती है सारी पंचायतों का, तो एक साथ हम उसका समाधान करेंगे सारे मिलके। तो सभी भाइयों से यही अनुरोध है कि भाई इसको जो है ना हम पंचायत में एक बार बात रखेंगे और सभी पक्ष इसकी सुन के तभी इसका कोई निर्णय करेंगे। मतलब सहमति से काम होना है, स्थानांतरण करना है कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दूसरे पक्ष भी जान लेते हैं, दूसरे पक्ष भी सामने मौजूद हैं। और कल बता दें आपको, कल हम भारी पुलिस के तैनाती में यहाँ पे दो JCB भी चल रही थी, तब भी हमें समझ में नहीं आ गया कि क्या हो रहा है। लेकिन आज देखें तमाम लोग यहाँ पे सरदारी गांव के आसपास के लोग पहुंचे हुए हैं और जान लें दूसरे पक्ष के। जी नमस्कार जी, क्या नाम है? आप नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद उजैर खान है जी। क्या मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन से। जी। नहर पार जितनी आबादी सेक्टर भी कटा है, जो कॉलोनी भी कटी है, उसके लिए डिमांड कब्रिस्तान की थी। कब्रिस्तान की डिमांड थी और चल रही थी, 15 साल हो गए लगभग। हाई कोर्ट में हमने केस डाल दिया, हाई कोर्ट से केस हम जीते। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उनको ज़मीन दी जाए। ठीक है, HSBB हुड्डा डिपार्टमेंट ने अपना इंतज़ाम करके इस बाउंड्री को करके हमारे को पोजीशन लेटर दिया। क्या बाउंड्री करके पोजीशन लेटर? बाउंड्री करके गेट लगा। पोजीशन लेटर इशू हो चुका है? वो सब कुछ हो चुका है। ध्यान रख। कितना रकबा क्या है? रकबा 2 एकड़ जमीन है। 2 एकड़ जमीन। 2 बाउंड्री इधर है, 2 बाउंड्री उधर है। पीछे उधर साइड में उन्होंने 4 हिस्सों में किया था। देखिए पेपर भी दिखा रहे हैं, ये पोजीशन लेटर है, बिल्कुल पोजीशन लेटर का ये सर्टिफिकेट आपको दिखा देते हैं। 4 हिस्सों में दिया था, हमें कोई इतराज नहीं। आप 4 हिस्से, जबकि हमको प्रॉब्लम है 4 हिस्सों में यहाँ सेट करना अच्छा नहीं है। फिर से देखेंगे पोजीशन लेटर। हाँ देख लीजिए, 4 हिस्सों में देने की बात करी
दे दिया, बाउंड्री कर दिया, गेट लगा दिया, पोजीशन लेटर दे दिया। हमने इसे पेड़ पौधे लगाए तो लोगों ने कहा भाई ऐसा हम इसको शिफ्ट कराना चाहते, हमने करा लीजिए। हमने इसको साल भर, 2 साल, 1.5 साल से छुआ ही नहीं इसको। अच्छा, पहले भी विरोध किया गया था? विरोध नहीं, जैसे विरोध था, उसके विरोध का ही लेटर है हमारे पास। ये आगे भाई ट्रांसफर, आप लोग अपना एक लेटर दिखा। बिल्कुल बिल्कुल लेटर है। अभी भाई सारी बातचीत हुई, पौधा लगा दिया, चले गए, पौधा लगा दिया। उसके बाद में लोगों ने क्या किया, मिट्टी डाल के दीवार को दाब दिया, कब्जा कर लिया। अच्छा, हमने उसकी कंप्लेन कर दिया। कौन लोग थे वो? हमें नहीं अच्छा, पता नहीं हमें कौन व्यक्ति थे? हुड्डा डिपार्टमेंट में हमने कंप्लेन कर दिया, डी साहब ने कंप्लेन कर दिया। अब डी साहब का ऑर्डर देखा, वो ठीक है, मतलब डीसी साहब ने ऑर्डर दे दिया? ऑर्डर दे दिया और एसडीओ कमल नागर जी को यहाँ कल, ये कल का लेटर इशू हुआ है। कल देखिए, कल है 9/9/2025 की लेटर इशू हुआ है ये। और इशू में क्या, ये मिट्टी कब्जा हटाना था और बुनियाद कर देना, बाउंड्री भी उन्हीं को करना है। अच्छा, लेकिन ये है कि हम लोग काम हेल्प कर रहे हैं। एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, ये दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमने भी हटाने के लिए शिफ्टिंग की बात कही थी, हमने भी आगे पंचकूला में दे रखा है, और विरोध भी आपस में, मतलब सहमति, ऐसा विरोध झगड़ा कुछ नहीं किसी से। हमें पता ही जब चला है, जब हमने ऑब्जेक्शन। कल पुलिस फोर्स इतनी कल क्यों लगी थी? मैंने पुलिस भी फोर्स देखा था। डीसी साहब ने ऑर्डर किया था। डीसी साहब ने, ये डीसी साहब का ऑर्डर के बाद ही हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, गवर्नमेंट का ऑर्डर, डी साहब का ऑर्डर हुआ था। डी साहब ने उसको बनाया, मजिस्ट्रेट बनाया था कमल नागर साहब को। अच्छा, वो मजिस्ट्रेट पहुंचे थे मौके पे थे? और कल शाम तक थे। मतलब प्रशासन के मौजूदूगी में काम हो रहा था। कल सलेंदर जेई साहब थे और वो ये कह के गए हैं कोई जरूरत पड़ेगी तो हम फिर आएंगे। उनको दे रखा, ये ऑर्डर काफी उनके पास है। अब जैसे भाई लोगों की सहमति है, हम बिल्कुल सहमत हैं। मतलब आपसी सहमति अभी बनी हुई है? कोई आवाज नहीं है जी हमारी। सर, आप अपनी, हमारी कोई जिद नहीं, यहाँ को यहाँ हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जिद नहीं है, बिल्कुल जिद नहीं है इनकी। अब आप क्या कहना चाहेंगे? जिद तो है नहीं, देखिए काम हो रहा है हर एक किलोमीटर। यहाँ पे करीब 2019 में कुछ लोग आए थे, बाउंड्री हुई थी भाई, पता लगे यहाँ पे कब्रिस्तान की जगह अलॉट कर दी गई है। तो हमारे भोपानी के लोग, खेड़ी कला के लोग बोले भाई ये तो मास्टर रोड के नज़दीक है, ग्रीन बेल्ट में है, तो ये तो गलत अलॉट कर दी, तो इसे कहीं दूसरे शिफ्ट कर दो तो अच्छी बात है। तो इसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए, हमने भी दरखास्त दी थी, तो उसमें ये था भाई हाँ इसे कहीं दूसरे शिफ्ट कर देंगे। तो हमने एडमिन हुड्डा से बात करी, डी साहब से मिले, मंत्री से मिले, तो उन्होंने कहा भाई इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। जब शिफ्ट हो जाएंगे तो हमने सोचा शिफ्ट हो गए होंगे, इसलिए यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही 5 साल से। अच्छा, मतलब 5 साल से कोई यहाँ गतिविधि नहीं हो रही थी। तो हमारे दिमाग में ये थी, हमने चिट्ठी ली है, ये चिट्ठी भी गई थी 1 जुलाई वहाँ पंचकुला भेजी है चिट्ठी यहाँ फरीदाबाद से। तो हमने कहा शायद होगी शिफ्ट, कहीं और जगह दे दी होगी। अब कल आपने दिया? हाँ, ये चिट्ठी गई हुई है शिफ्टिंग की। ये चिट्ठी जो चिट्ठी है गई हुई है 1/7/2024 की चिट्ठी है ये। बिल्कुल इन्होंने दिया है, कंप्लेंट दिया है, शिकायत दर्ज कराई है कि शिफ्टिंग के लेकर कॉपी। तो ये पंचकुला कॉपी गई थी। तो हमारे दिमाग में ये थी यार, ना तो वो यहाँ को काम चल रहा हो सका, ये हम तो आराम से बैठ कर शिफ्ट हो गए। अब ये कल यहाँ पुलिस फोर्स आई और ये अपने दूसरे भाई लोग आए, तो जब यहाँ देखा तो लोगों ने कहा जी यहाँ तो फिर काम शुरू हो रहा है। तो कल तो नहीं, आज फिर हम इनसे बात करी हैं, तो ये कह रहे जी डीसी साहब ने हमें आदेश दिए हैं, हम यहाँ पे काम इसलिए आए करने। तो हमने कहा हम एक बार बात कर लें डीसी साहब से, स्थानीय मंत्री से, उसके बाद आप डिस्कस कर लें, हम एक बार बात तो कर लें। तो इन्होंने कहा ठीक है जी, आप बातचीत करो, मिल बैठ कर जब बात होगी सहमत। सवाल ये उठता है कि डीसी साहब के आदेश पे हो रहा था, फिर इसका विकल्प क्या होगा? देखो तो बातचीत से पता लगेगा, उस बात डीसी साहब से मिलेंगे। किलोमीटर पे देखो हम अभी इससे अनभिज्ञ हैं कि क्या बातचीत है क्या नहीं हुई। हम डीसी साहब से मिलेंगे, मंत्री से बात करेंगे, न्यूज क्या इनकी जगह वहीं छोड़ दिया या कहीं शिफ्ट करी है। तो हमें कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन शिफ्ट हो जाए यहाँ से। हमारा मेन मुद्दा ये है कि ये मेन रोड के नजदीक है, खेड़ी में है, काफी लाइनें यहाँ सीवरेज की, गैस की, बिजली की लाइनें भी जाती हैं, पास में कॉलोनियां भी हैं, कॉलोनियां, आबादी भी है यहाँ पे। तो ये हम ये थोड़ा इससे हटके हो जाएं भाई, और जगह ऑलरेडी यहाँ खेड़ी कला में सब कब्रिस्तान है, टिकावली में है, नचौली में है, मतलब कब्रिस्तान यहाँ ऑलरेडी है। वैसे फिर भी हमने कहा चलो गवर्नमेंट अलॉट करी है, तो हमें को वो नहीं है क्यों करी गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ की वजह दूसरी शिफ्ट करें। तो दूसरे पक्ष भी प्रशासन को देखना चाहिए। सर कब्रिस्तान तो बहुत सारा है जी, जो कब्रिस्तान गाँव के अंदर है उनके सरपंच ने लिख के दे रखा है, बाहर शहर की
सेक्टर की मैयत अंदर नहीं आएगी। वो लिखा हुआ हाईकोर्ट में लगा हुआ है। सर तो अंदर के अंदर ही रहेगा मामला, बाहर नहीं, बाहर का नहीं आएगा। बाहर का दिया खेड़ी में भी हमने मैयत दफनाने की कोशिश करी, वहाँ भी नहीं। नंबर 1 की बात सच लिखा सरपंच जी भैया, जब पंचायत हमारे अंडर आ गई, पार्षद के लिए आ गए, प्रॉब्लम वो नहीं है। समस्या ये है कि वो सारी चीजें बात की है, हाइपोथेटिकल है कि वो ये कर दे वो कर दे। क्वेश्चन ये है कि हमें गवर्नमेंट ने ये अलॉट की है बात होगी और आप इसके लिए रेडी नहीं है, तो अमिकेबल सोल्यूशन निकालना है। डीसी ऑफिस में एक बार बात करिए, बीच का रास्ता निकालना है। अभी कौन क्या कर रहा है वो इसके कंसर्न ही नहीं बात समझ में नहीं है। ये आपसे कह रहे हैं, आपने गांव वालों ने लिख के दे दिया कि इसमें लिख के नहीं दिया किसी ने, नहीं वही कह रहे थे आप। अगर लिख के दिया आप इनको गाँव वाले सरपंच ने लिख के दिया हमें कि हमारे यहाँ जो है ना गाँव वाले की ही जगह है, बाहर के लिए नहर पार के लिए कोई जगह नहीं। ठीक है अगर ये भाई कह रहे हैं कि जो गांव में कब्रिस्तान है, गांव की पंचायत ने लिख के दिया यहाँ हम नहीं दफनाए देंगे। अगर ऐसी बात है, हमारे यहाँ ग्रेटर फरीदाबाद में हिंदुओं की आबादी लगभग 5-6 लाख बढ़ी है और यहाँ कोई शमशान घाट की जगह नहीं थी। जो गाँव के शमशान घाट हैं, चाहे खेड़ी का है, चाहे भोपानी का है, चाहे भटौले का है, चाहे बुढ़ैना का है, चाहे टिकावली का है, जो जनता बनी हुई है या खेड़ी पुल पर है, उन्हीं शमशान घाटों में जाकर दाह संस्कार किया जा रहा है। कोई नया नहीं, अलग से कोई नया नहीं किया सरकार ने। तो यहाँ ये भाई मुझे लग रहा है इसमें कोई डाउटफुल बात है। देखिए, सरकार ने शमशान के लिए जगह नहीं दी तो कब्रिस्तान के लिए जगह न दे, ये इशू बनाया जा रहा है। ये नहीं, ये कंसर्न नहीं है हमारा। सर लेट मी फिनिश। मुझे नहीं, अपनी बात तो रख सकते हैं ना। आपको शमशान के लिए जगह चाहिए, आप बीच सड़क पे ले, ये अपनी बात निजीता, ये तो नहीं सर। आपने जुलाई की शिफ्टिंग, आपने जुलाई की शिफ्टिंग की बात की है, हमें 9 सितंबर का ऑर्डर है, अब इस पे बात होगी। हाँ। रीजन ये नहीं है कि आपको ये नहीं मिली, हमें ये नहीं मिले, हमें ये है कि ये जगह लिख के दिए, सर ये जगह शिफ्ट अभी अलॉट हो गई पंचायत ने लिख के दी है। सर ये जगह अलॉट हो गई है पंचायत ने। सर ये जगह आज की डेट में अलॉट हो गई है। आप गवर्नमेंट से बात करिए, ये जगह हमें अलॉट हुई है, इसको शिफ्ट करने के लिए। रीजन आप अपने हिसाब से जो देना हो दे। चलो वो तो अच्छी बात है, मतलब ऐसा ना इशू बनाइए कि सहमति तो है, अपने आपसी सहमति होगी, नहीं बना रहे। सहमति तो होगी, लेकिन आप गलत तथ्य देंगे तो वो बोलना पड़ेगा ना उसको। भाई आपके जेब में 10 रुपए है, मेरे में 100 क्यों है, आप नहीं पूछ सकते। आपको 100 चाहिए, आप लीजिए, बिल्कुल सीधे। और उन्होंने कहा था पंचायत ने लिख के दिया, इस बात का काम ने अगर पंचायत लिख के दे दें कि हमारे शमशान में दाह संस्कार नहीं होगा तो जनता कहाँ जाएगी। ये तो सहयोग से काम चलते हैं। रात मेरे को कुछ ये अलॉट कब हुई थी आपको? सहयोग से होते हैं। क्वेश्चन लेटर दिखा दे। पहला अलॉटमेंट सरपंच ने अंदाजे से बताइए। हो गया 5 साल हो गया। 5 साल अभी सवाल एक चीज है कि 5 साल पहले क्यों नहीं काम हुआ, अभी क्यों रोका, क्यों गया इसको? पिछले लोगों सभी सरपंच महोदय यहाँ पर हैं और सभी कह रहे हैं कि लिख के नहीं दिया गया है। ठीक है, इसको पैसे नहीं, इसका कोई इशू नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। अच्छा चलिए, कोई इशू नहीं है। सर ठीक है, अभी ऐसा है, आप हुडा ऑफिस या जब भी जाएंगे डीसी ऑफिस हमें बुला लीजिए। बिल्कुल मुद्दों ज्वाइंटली वहाँ बात कर लेंगे। सर यहाँ से हमें 1 किलोमीटर शिफ्ट हो जाएगा, हमें कोई इशू पहले हम एक बार तो बात करने जाके सहमति हो। देखिए 2 एकड़ जमीन थी, 2 एकड़ की जमीन में यहाँ पे कब्रिस्तान की प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, जिस तरह से डीसी साहब द्वारा ये जमीन अलॉट की गई है, कागज भी आप लोग दिखाया है। लेकिन अब दूसरा जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बता दें कि सीवरेज का, पाइप का, लाइन का, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो गतिविधियाँ होगी तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होगी। और इसको लेकर शिफ्टिंग की भी उन्होंने पंचकुला में शिकायत दर्ज कराई थी कि इसे शिफ्ट किया जाए, यहाँ पे कब्रिस्तान ना हो। और इसको लेकर कल मैं बता दूं कि डीसी साहब के आदेश पे एक ज्वाइंट कमिश्नर और बता रहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई थी और यहाँ तमाम पुलिस के आला अधिकारी पहुँचे थे। उसके बाद यहाँ पे ये कब्रिस्तान की जो ज़मीन है इसे कब्जा किया जा रहा था, एक तरह से मतलब अपने जो पोजीशन लिया जा रहा था आदेश के बाद। उसके बाद पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद रही। लेकिन आज क्या है कि देखिए आसपास के जितने भी गांव, भोपानी, टिकावली, किड़ावली, दसिया, महातपुर, सब जगह से यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं वो यहाँ पहुँचे थे और दोनों पक्ष के बीच बातचीत हो रही है, सहमति बन गई है। बता दें आपको दोनों बीच की सहमति बनी है कि सरकार और प्रशासन की तरफ से जो आदेश आएंगे उन आदेशों का पालना दोनों पक्ष अपने बड़े खुशी से कर लेंगे। वो कह रहे हैं हमें शिफ्टिंग अगर मिलती है तो हम शिफ्टिंग के लिए भी तैयार हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है, प्रशासन के जिस तरह से बातें बता रहे हैं कि डीसी साहब ने बोला है कि शिफ्टिंग के लिए हमारे पास कोई अभी
वो उचित जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है जो कि हम शिफ्टिंग के लिए ज़मीन दे। लेकिन फिलहाल जिस तरह सब देखें, दोनों पक्ष जिस तरह से अपनी बातचीत रख रहे हैं, शायद होगा कि अब जाके ये डीसी साहब के पास या अधिकारी के जो जिस तरह फैसला आएंगे उसी फैसलों पे आधार पे ये फैसला इनका आएगा, उसके बाद सभी को मानना होगा। लेकिन ये तस्वीर आपको भूपानी से दिखा रही है। भूपानी में तमाम गाँव के आसपास के जो मौजूद लोग हैं वो यहाँ पहुँचे, एक दूसरे से अपनी बातें रख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे जो हैं जगह दिए गए थे, हम शमशान की जगह नहीं मिल पाए, वो अपनी बात रख रहे थे। इधर से ये दूसरा पक्ष जो पे कह रहे हैं कि हमारे कब्रिस्तान की ज़मीन में कई गाँवों की ज़मीन होती है उसमें हमें रोका जाता है, गांव के लोग रोकते हैं, इसलिए हमें सरकार से मांग की गई थी कि हाँ हमें जगह दी जाए। अब तमाम ऐसी बातें देखना प्रशासन इस पर क्या फैसला सुनाता है, क्या इशू होती है, क्योंकि ये कल की इशू की गई है, अलॉटमेंट की गई है। अब देखना होगा प्रशासन की तरफ से और लोगों की तरफ से जो होगी सरदारी क्या निर्णय निकलता है, सरदारी का क्या पक्ष में आता है या नहीं आता है, या जिस तरह से अलॉटमेंट हुई तमाम चीज़ों बने रहे। आप देख रहे थे एफसीएन 24 न्यूज़। नमस्कार।